जब तुम असल में काबिल होते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ देती है। मुझे इन जैसे लोगों के सो कॉल्ड प्यार की कोई जरूरत नहीं। हाँ। यकीन नहीं होता कि एमा ऐसा करेगी। कितनी चालाक हो गई है वो। हनी, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर वो सच में एग्जाम में टॉप करती है तो वो पूरे शहर की न्यूज होगी और पूरी कंट्री की भी। अगर लोगों को ये पता चल गया कि एमा कभी वापस नहीं आई तो बहुत गलत हो जाएगा और हमारी फैमिली बहुत बदनाम हो जाएगी और राइवल कंपनीज इसका इस्तेमाल करेंगी। हमारी कंपनी के स्टॉक प्राइस अफेक्ट हो सकते हैं। तो फिर मेन फैमिली जरूर हमें अकाउंटेबल होल्ड करेगी। क्या ये इतना सीरियस है? पर अभी एमा वापस आने से मना कर रही है और डायरेक्टर भी उसका साथ दे रहे हैं। मॉम डैड, आप लोग आ गए? कायला, तुम्हारे पापा तुमसे एक फेवर मांगना चाहते हैं। कैसा फेवर? दरअसल तुम पर्सनली एक न्यूट्रिशियस मील बनाओ क्योंकि कल से स्कूल शुरू होने वाले हैं। कायला, तुम पर्सनली इसे एमा को दे देना, ठीक है? क्या? कायला, कल ये जरूर एमा को दे देना। उसके क्लासमेट्स के सामने तुम्हें उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा। उसे फील कराना होगा हम लोगों का प्यार। ये देखो। ये मॉम ने भेजा है, तो याद से पूरा खा लेना और सू फैमिली का ये एहसान याद रखना। समझ गई ना? वक्त आने पे याद रखना। कायला, क्या ये तुम्हारा कोई नया तरीका है मुझे तंग करने का? कौन सी क्लास से हो तुम? किसने हिम्मत दी तुम्हें इसे परेशान करने की? मैं इस मील को एक्सेप्ट नहीं करती, इसे वापस ले जाओ। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। ये मॉम डैड की तरफ से तो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा और ये एहसान हमेशा याद रखना। लगता है वो लोग मुझे घर नहीं ले जा पाए, इसलिए इसको भेज दिया और उन्हें लगता है इसके मनाने पे मैं मान भी जाऊंगी। हे भगवान, क्या ड्रामेबाज फैमिली है ये। देखकर हंस क्यों रही हो? तुम हो ही इतनी फनी, हमेशा सू फैमिली को प्रेज करती रहती हो। क्या बात है, सू फैमिली एमा के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा बन के दिखा रही है। कुछ खास है क्या? एमा, अपनी ये हरकत हमेशा याद रखना। आगे चल के मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। ठीक है। क्या दिक्कत है? कायला हमारी फैमिली की सबसे प्यारी बच्ची है। तुमने उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? कल कायला की क्लास में जाओ और उससे माफी मांगो और उसके लिए खाना भी ले जाना। क्या तुम्हें लगता है मैं उसके इतने क्लोज हूँ? क्या उसके पास काम धंधा नहीं है जो सबके सामने नाटक करती रहती है? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। और तुम, क्या तुम्हारा दिमाग घुटनों में है? तुम्हें लगता है तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो? एमा, सुनो तुम। भैया मुझे बिल्कुल भी फैमिली की तरह नहीं मानते हैं। जाने दो, मुझे लगता है मुझे घर नहीं आना चाहिए। एमा बेटा, उसकी बातों को दिल पे मत लगाना। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आए हैं। एमा, सब घर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तुम नहीं जाओगी? मैं घर क्यों जाऊं? एग्जाम से पहले फाइनल प्रिपरेशन नहीं है क्या? हमारे सहाने प्रोविंस में एग्जाम से पहले घर जाना अलाउड नहीं होता। घर पे पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादातर स्टूडेंट के घर पे प्राइवेट ट्यूटर होते हैं फाइनल पुश के लिए। तुम्हारी फैमिली, सॉरी, वो मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा तो ठीक है, हम चलते हैं। बाय 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 बाय। सुनो, मॉम डैड चाहते हैं तुम घर आके पढ़ो। ओह, तुम्हारे पेरेंट्स? अच्छा, उनका शुक्रिया करना। मैं तो केवल दूर की रिलेटिव हूँ, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ और उनके साथ वक्त बिताओ। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारी जो करना है वो करो। मुझे समझ नहीं आता यहाँ के लोगों को हुआ क्या है। ये स्कूल इतना अच्छा है, यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। प्राइवेट ट्यूटर्स क्यों चाहिए? पैसे वेस्ट करते हैं बस। एमा, अभी उदास होने का टाइम नहीं है। मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं कर सकती हूँ। बेस्टी,
तुमने फाइनली मुझे कॉल किया। कैसी हो मेरी जान? एमा, मैं तुम्हारे स्कूल आई हूँ, बाहर आओ जल्दी। क्या? एमा, इतना तेज हक करना जरूरी है? जो खाना लाई हूँ गिर जाएगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अच्छा अच्छा, अब आ गई हो ना यहाँ। रोना नहीं, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, रोने से किस्मत भाग जाती है। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं आई हूँ हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट का ख्याल रखने के लिए, और फैमिली की सपोर्ट के बिना कैसे ख्याल रखा जा सकता है? ये लो। तुम खाना भी लाई हो। तुम कितनी बेस्ट हो मेरी जान। कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। ऑब्वियसली बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। अभी तुम्हारी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम से पहले तुम्हारा सारा खाना संभाल लूंगी, सब मुझ पर छोड़ दो। बेस्टी, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? अभी रोना बंद करो। मैं पूरी तरह से तैयार होकर आई हूँ। वक्त आने पर मैं सबसे स्टाइलिश पेरेंट बनूंगी तुम्हारी। और तुम्हारी जॉब का क्या? तुम हमारे ऑर्फनेज की पहली कॉलेज स्टूडेंट हो, और तुम शायद टॉप स्कोरर भी बन सकती हो। तो मैं क्या करती हूँ ये मैटर नहीं करता। और वैसे भी तुमने कहा था ना फ्यूचर में तुम मेरा ख्याल रखोगी, तो ये समझ लो ये मेरा अर्ली इन्वेस्टमेंट है। हाँ, देखा, मुझे कभी भी सच्चे प्यार की कमी नहीं है। फिक्र मत करो, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है। गेस्ट हाउस में वेट करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। परफेक्ट। जैसे ही एमा अंदर आएगी वो पक्का लॉक हो जाएगी। फिर देखते हैं आखिर उसे बचाने कौन आता है। बेवकूफ कहीं की। ये तो सच में बहुत चालाक लड़की है। देखा एमा, ये है मुझसे पंगा लेने का असली नतीजा। उम्मीद है तुम डर से अंदर ही मर जाओगी और एग्जाम से फोकस खो दोगी और फेल हो जाओगी। फिर आएगा वो मजा। क्योंकि कायला मेरे लिए इतना सोच रही है, तो फिर उसको वापस तो करना चाहिए। अरे, कोई शोर क्यों नहीं आ रहा? अरे, ये दरवाजा लॉक क्यों नहीं हुआ? एमा अंदर नहीं है क्या? कायला बेटा, एमा, तुम कितनी चालाक लड़की हो। ऑल द बेस्ट क्यूटी। क्या मतलब है? रुको 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 रुको। एमा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, मैं तो एमा को लॉक करने वाली थी। एमा वापस आओ। एमा, एमा। वाह, फाइनली आ गया। क्या हुआ? तुमने मुझे डरा दिया। क्या आया है? ऑब्वियसली मेरे न्यू एड्रेस का नया आईडी घर का एड्रेस मूव करने के बाद मिलेगा। लगता है ये सू फैमिली के घर पे है। मैं वहाँ लेने जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कायला फिर से कुछ करे। ध्यान से जाना, मैंने सूप बनाया है, पी लेना। होप सू फैमिली में कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं कॉलेज एंट्रेंस के लिए। मैं सच में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती इनसे बात करके। मेरा बीचिंग आईडी मिल गया। क्या कोइंसिडेंस है। तो फाइनली तुम वापस आ गई हो। अगर हमारा साथ देने की भीख मांग रही हो तो बिल्कुल भूल जाओ। तो तुम यहाँ एग्जाम एस्कॉर्ट वाली बात के लिए आई हो? कायला का एग्जाम सेंटर बहुत दूर है। तुम स्मार्ट और इंडिपेंडेंट हो, लेकिन कायला बहुत डेलिकेट है। कैसा रहेगा अगर तुम्हारे भाई तुम्हें लेने आ जाए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। उसने कायला को पूरा दिन और रात एक रूम में लॉक करके रखा। पता नहीं था तुम इतनी बदतमीज हो। गैस करो डोर क्यों टूटा था। अब तुम पे उल्टा पड़ गया है ना। एमा, तुम्हें अपना लेसन सीखना चाहिए। हम तुम्हें एग्जाम सेंटर छोड़ने नहीं जाएंगे। हाँ, ये मेरे लिए बहुत बुरा है। अकेले जाना बहुत अनसेफ होता है। काश आप मुझे कुछ पैसे देते। नहीं देने पैसे तो कोई बात नहीं। लगता है मुझे खुद से मजदूरी करनी पड़ेगी अपने एग्जाम्स के लिए। आपके अकाउंट में 50,000 रुपए आए। ये एक स्पेशल सूप है जिससे तुम्हारे दिमाग को और तुम्हें बहुत एनर्जी मिलेगी, और कल का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। नर्वस मत होना, ओके? और ये भी है, इसे डोर के बिल्कुल पास रखना। और मुझे फिर से चेक करना होगा। बॉल पॉइंट पेन है, पेंसिल इरेजर, रूलर, एग्जाम एडमिशन टिकट, आईडी कार्ड, आंसर शीट, पेन, सब सेट है। एमा सुनो, कल बिल्कुल नर्वस मत होना। तुमने 8 बार चेक किया है। मैं नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ जब तक तुम नर्वस नहीं हो। बहुत अच्छी बात है। आओ बैठो, थोड़ा रेस्ट करो। नहीं, फोकास में कहा है कि बारिश होगी। मुझे चेक करना होगा कि अम्ब्रेला में कोई होल तो नहीं है। बैंडेड्स, स्पेयर क्लोथ्स मुझे प्रिपेयर करनी होंगी। अगर तुम कल गिर गई तो नहीं नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलो। एमा, तुम बिल्कुल नर्वस मत होना, मैंने सब प्लान कर लिया है।
ठीक है फिर, फिक्र मत करो। तुमने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है। ये नॉलेज मेरे दिमाग में चली गई है बहुत अच्छे से। कल जरूर सब अच्छा होगा। एमा, तुम्हारा एक ब्राइट और ब्रिलियंट फ्यूचर होगा। नहीं वेट, हम सबका होगा। तुम्हारा जरूर एक ब्राइट और अच्छा फ्यूचर होगा। बच्चों प्लीज अपना नाम और रोल नंबर पहले लिख लो। बेल बजने से पहले तुम आंसर करना शुरू नहीं कर सकते। मैं यहाँ हूँ। तुम आ गई? कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स, फाइनली तुम्हारे एग्जाम्स ओवर हो गए। कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम क्यों हंस रही हो? अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? भूल गई क्या तुमने हमें जॉब के लिए रिकमेंड किया था? सू फैमिली की मेट्स के लिए काम। आज उनका सेलिब्रेशन डिनर है। हम ऑफ वर्क हैं तो तुमसे मिलने आ गए। हम अप्रिशिएट करते हैं। इस काम से हमें अच्छे पैसे मिलते हैं। हमारी तरफ से एक डिनर तो बनता है। बताओ। चलो मैं ना नहीं बोलूंगी। हेलो एमा मैम, तुम रियली गुड लुकिंग हो। क्या तुम आर्ट स्टूडेंट हो? नहीं, मैं जनरल स्टूडेंट क्या हूँ। तुम थोड़ा टाइम निकाल सकती हो इंटरव्यू के लिए? बिल्कुल। एमा अभी तक क्यों नहीं आई? कायला, क्या तुमने उसे बताया था सेलिब्रेशन के बारे में जो हम आज रात तुम्हारे लिए कर रहे हैं? हाँ मैंने बताया था। उसने कहा वो नहीं आएगी और उसने मुझ पर चिल्लाया भी। और साथ ही उसने कहा उसे सू फैमिली की कोई परवाह नहीं है। डैड, क्या वो सच में सू फैमिली से नफरत करती है? वो बदतमीज लड़की। सू फैमिली के बिना वो क्या है? अगर वो वापस नहीं आना चाहती तो भूल जाओ उसे। आज रात ये सब तुम्हारे बारे में है, कायला के सेलिब्रेशन के बारे में। उठ जाओ बेस्टी। क्या हो हमें गया? अभी सहानी प्रोविंस के लिए फ्लाइट पकड़नी है, जल्दी। सुनो सब लोग, यही वो मोमेंट है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने तुमको बहुत मिस किया। आपका स्वागत है मैडम जी। कैसी हो तुम? हाँ गुरुजी। पागल तुम उठ सकते हो। मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ, सबको शेयर मिलेगा। अरे ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। चलो सब टोस्ट करते हैं। अरे देखो तुम्हें, तुम्हारे सिर पर पूरा क्रीम लगा हुआ है। आप सबसे बेस्ट हैं, प्लीज साफ कर दो ना मेरे लिए। मुझे हमेशा पता था कि तुम बड़ी होकर सक्सेसफुल होगी। एमा, कितना अच्छा नाम है ना? तुम्हारी ग्रैंडमा ने किसी को पैसे दे के ये नाम रखवाया था। उन्होंने कहा तुम ब्लेस्ड हो, तुम हैंडल कर सकती हो। जैसे ही उन्होंने तुम्हें देखा, उन्होंने तुम्हें अपना लिया। छोड़ना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें अपने साथ ले जाने की जिद करती थी। उन्होंने ऐसे पाला तुम्हें, तुम्हारी स्टडीज को सपोर्ट किया। काश वो जिंदा होती। एमा, एमा बेटा, अब सो जाओ, अच्छे से सोना। जब तुम उठोगी तो तुम्हारे लिए नई सुबह होगी। बेजिंग मेरा ड्रीम है। शाहानी प्रोविंस मेरा घर है। मैं प्यार से घिरी हुई बड़ी हुई हूँ। मैं सच में ब्लेस्ड हूँ। मुझे इतना प्यार करने के लिए मेरे पेरेंट्स का शुक्रिया। मैं सच में अपने घर की सबसे प्यारी बेटी हूँ। वाह, इतनी अमीर लड़की। मैं तो जेलस हो गई। प्रिंसेस की लाइफ मेरा ड्रीम है। किंग क्वीन, आपकी प्रिंसेस का ड्रेस बहुत गॉर्जियस है। क्या मुझे भी मिल सकता है? कैश भी चलेगा। क्या पागल लोग हैं। सू फैमिली तुम्हारे खर्चे उठाती है और तुम फिर भी ऐसी हरकतें करती हो। तुम मुझे इंसल्ट कर सकते हो पर तुम्हें मुझे पे करना होगा। आपके अकाउंट में 50,000 रुपए आए। पैसे की वजह से मुझे बार बार इन बेवकूफों की बात सुननी होती है। डायरेक्टर मॉम, बेस्टी, पैसे आ चुके हैं, चलो ट्रिप पे चलते हैं। जल्दी जल्दी अपना स्कोर चेक करो। दीदी आ गई। दीदी हाँ, इधर दीदी आओ। दीदी आ गई। जल्दी जल्दी। ये लास्ट 4 डिजिट्स 5631 है। ये हो क्या रहा है?
कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी रैंकिंग टॉप 50 में है। इसका मतलब तो ओह माय गॉड एमा, तुम अमेजिंग हो, तुम एकदम कमाल की हो। एमा, तुमने ग्रैंड माँ को डिसअपॉइंट नहीं किया, तुम बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब मैं रिजल्ट चेक करती हूँ। कायला, तुम कर सकती हो, देखो। हाँ। अरे नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, प्लीज आप देख लो। तुम पास हो गई, तुमने लास्ट ईयर के स्कोर को बीट किया। क्या बात है। पर सिर्फ 10 पॉइंट से तुम अगर टॉप स्कूल में जाना चाहती हो तो ये अभी बहुत टफ है। डैड, मुझे माफ कर दो, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। वैसे डैड, कायला को एक पूरे दिन के लिए लॉक किया गया था, उसके बाद भी इतने स्कोर्स लाना बहुत बड़ी बात है। हाँ, कायला ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे ये जानना है कि एमा ने ये कैसे किया। अगर हमारी फैमिली एक टॉप स्कोरर प्रोड्यूस कर सकती है तो मेन फैमिली जरूर हमारी ब्रांच को ज्यादा अटेंशन देगी। क्यों ना एमा को कॉल करें, आफ्टर ऑल वो भी फैमिली है। डैड सही कह रहे हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। हेलो। एमा, अपने स्कोर्स चेक किए, कैसे गए? क्या तुमने 700 ब्रेक किया? मुझे नहीं पता, मैं अपने स्कोर्स नहीं देख पा रही। क्या तुम उन्हें कैसे नहीं देख सकती? क्या कोई गलती हुई है? दीदी, क्या तुम बारकोड लगाना भूल गई क्या, इसीलिए स्कोर नहीं दिख रहा? क्या? कायला, मुझे पता था तुम्हारे मुंह से कभी अच्छा नहीं निकल सकता। एमा, कायला से ऐसे बात करना बंद करो। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे मार्क्स गंदे आए उस पर गुस्सा मत करो। मुझे पता था तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लोग बड़े एग्जाम्स हैंडल नहीं कर सकते। तुम बस ड्रामे करती रहो। कम से कम मैं तुम्हारे जैसे ड्रामे नहीं करती। अरे दीदी, आखिर आप इस तरह कैसे बोल सकती हो? ये तुम्हारी फेक पोलाइटनेस से बेटर है। एमा, तुम्हारे परिवार में सब गधे भरे हुए हैं। मेरे स्कोर्स हिडन है, तुम्हें इसका मतलब पता है? टोटल स्कोरर्स में से मैं टॉप 50 में हूँ। मुझे यकीन है कायला मुश्किल से ही पास हुई होगी। मुझे सही में समझ नहीं आता मैं असल में तुम्हारे परिवार की हूँ। हमारे IQ इतने अलग कैसे हो सकते हैं? क्या बकवास है। एमा, तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे स्कोर्स के साथ तुम टॉप स्कोरर बन सकती हो? मुझे बात नहीं करनी, मुझे डर है आप लोग नाटक करोगे। बदतमीज लड़की। और एमा, क्या देख रही हो तुम? रिजल्ट आया क्या? अब क्या है? एमा, बेटा मैं हूँ, जल्दी ऑनलाइन चेक करो, रिजल्ट्स आ गए हैं। तुम बीजिंग की टॉप स्कोरर हो, तुम्हारा इंटरव्यू ऑनलाइन वायरल हो रहा है। एमा, बाहर देखो, कितने सारे रिपोर्टर्स तुम्हारे इंटरव्यू के लिए आए हैं। तुम यहाँ छुपी क्यों बैठी हो? मैं इंटरव्यू करूंगी, पर अभी नहीं। मैं सही टाइम का इंतजार कर रही हूँ। ये तो एमा है, ये तो एमा का इंटरव्यू है। वो तो सच में बीजिंग की टॉप स्टूडेंट बन गई। मुझे यकीन नहीं होता। वो पागल एमा, वो सच में टॉप स्टूडेंट है। हमारी सू फैमिली में एक्चुअली एक टॉप स्कोरर है, ये तो ऊपर वाले की कृपा है। हेलो। एमा बेटा, कांग्रेचुलेशंस, हमें तुम पर बहुत गर्व है। ठीक है, कुछ और बोलना है? एमा, तुम अब इतनी पॉपुलर हो, क्यों ना रिपोर्टर्स को बुला इंटरव्यू के लिए घर पर। पूरी कंट्री में सबको दिखाते हैं कि कितनी अच्छी है हमारी स्कॉलरली फैमिली, एक फैमिली ऑफ अचीवर्स। मैं इसी कॉल का इंतजार कर रही थी। ठीक है, ठीक है, मैं रिपोर्टर्स को बुलाता हूँ इंटरव्यू के लिए। मैंने इंटरव्यू के लिए हाँ किया है, पर सू फैमिली के अंदर नहीं, यहाँ सहाने प्रोविंस में। एमा, तुम सू फैमिली की बच्ची हो, इंटरव्यू हमारे घर पर होना चाहिए। हाँ बेटा, और तुम सिटी की टॉप स्टूडेंट हो तो शानी प्रोविंस में इंटरव्यू के लिए जाना, इसका क्या मतलब है? ओह, तुम नहीं आना चाहते? कोई बात नहीं, मैं अकेले इंटरव्यू कर लूंगी, तुम लोगों के बिना ही। नहीं नहीं नहीं, रुको। तुम जहाँ चाहती हो वहीं इंटरव्यू होगा। हम अभी टिकट बुक करते हैं, हम रात की फ्लाइट से पहुंच जाएंगे। जल्दी करो, सब लोग रेडी हो जाओ, अपना सामान पैक करो जल्दी, सहाने प्रोविंस चलते हैं। डैड, वो कुछ ज्यादा ही इतरा रही है। कौन अपने पेरेंट्स को ऐसे परेशान करता है? वो बस हमारी फैमिली की इंसल्ट कर रही है। बकवास मत करो, स्पेशली एमा के सामने ऐसी बकवास बातें मत करना। डैड, आप मुझे डांट रहे हैं? तुम इतनी इमेच्योर हो। एमा का टॉप स्टूडेंट होना हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। थोड़ी परेशानी उठाने में क्या बुराई है? तुम क्यों बकवास कर रही हो? तुम सच में इंपॉर्टेंट चीज नहीं देख सकती? मॉम, देखिए ना डैड को। कायला, तुम्हारे डैड बस इस चांस को यूज करना चाहते हैं सू फैमिली की प्रमोशन के लिए। ये सब के बारे में बाद में बात करते हैं, ओके? जाओ, पैकिंग शुरू करो। मुझे नहीं जाना। नहीं जाना तो घर पर अकेली रहो। मॉम, डैड ने मुझे पहले कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया। ये सब उस एमा की वजह से हो रहा है। तुम लोग उस एमा के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो। कायला, कायला। कायला, रोना बंद करो। बड़े भाई,
मेरा स्कोर कम आया इसलिए मॉम डैड मुझसे नाराज हैं। एमा ने टॉप किया है तो मॉम डैड उसे प्यार करने लगे हैं, मुझे नहीं। बिल्कुल है। सब तुमसे प्यार करते हैं। डैड बस कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, शायद इस वजह से। मैं जानती हूँ काफी दिनों से डैड के दिल में मैं एमा जितनी अच्छी नहीं हूँ और डेफिनेटली कंपनी जितनी इम्पोर्टेंट भी नहीं हूँ। भैया क्या आप भी अब मॉम डैड की तरह मुझसे प्यार नहीं करोगे? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। मेरे लिए तुम हमेशा सबसे ज्यादा। बड़े भाई तुम सबसे अच्छे हो। आई लव यू। तुम सिर्फ मेरी बहन ही नहीं बल्कि तुम। यहाँ की हवा बहुत खराब है। लगता है मुझे एक एयर प्यूरिफायर खरीदना होगा। ये यहाँ का बेस्ट होटल है और इतनी खराब हालत। यहाँ हर तरफ कितनी ज्यादा धूल है, कितना अजीब है। अगर तुम खड़े नहीं हो सकते हो तो यहाँ से चले जाओ। तुम खुद को समझती। क्या कर रहे हो तुम? अपनी बहन पे ऐसे कैसे पॉइंट कर सकते हो? एमा तुम सही हो, हम सच में बहुत नाटक करते हैं, गुस्सा मत करना ठीक है? एमा, आज रात मॉम के साथ रहो। मॉम को तुमसे बहुत बातें करनी है। ऐसे एक्सपेक्टेड, जब तुम केपेबल होते हो तो सब आगे पीछे घूमते रहते हैं। कोई जरूरत नहीं, 3 दिन में ऑर्फनेज में इंटरव्यू है, लेट मत होना। एमा एमा, ये दीदी आ गई। अरे अंदर आओ, चलो सब अंदर खेलो, अपने भाइयों के साथ खेलो, जाओ। हाँ एमा तुम आ गई? तुम लोग इतने फॉर्मली क्यों ड्रेस्ड हो? एमा, ये इसलिए कि हम तुम्हें वैल्यू करते हैं। कैसा रहेगा अगर तुम हमारी तरह ड्रेस पहनो? मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। मैं कुरियर से डिलीवर करवा लूंगी। एमा, तुम कौन सा साइज पहनती हो? साइज एम। और शूज का साइज 37। ओके। लाइट ग्रीन और पर्पल, अनसैचुरेटेड येलो एमा को पसंद नहीं, है। कोई जरूरत नहीं, मुझे ये सब की कोई जरूरत नहीं। ये सब फालतू की चीजें हैं, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे कभी ये चीजें चाहिए थी। एमा अब आप इंटरव्यू स्टार्ट कर सकती हो। एमा, क्या हुआ? लगता है तुम्हें पीरियड्स हो गए हैं, चलो चेंज कर लो। कहाँ गई? और कितना इंतजार करना होगा? वेट करने की जरूरत नहीं, हम एमा की फैमिली से हैं, तुम पहले हमारा इंटरव्यू कर सकती हो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। आ जाओ। हेलो सब लोगों को, मैं सू ग्रुप का ब्रांच जनरल मैनेजर हूँ। सू ग्रुप ग्रेट वैल्यू प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। हम आपको वेलकम करते हैं हमारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। मेरा एल्डेस्ट बेटा 18 की एज में बिजनेस में स्टार्ट किया, वो ऑलरेडी कंपनी में इन्वॉल्व हो रहा है, और मेरा दूसरा बेटा डेब्यूट करने वाला है। मेरा नाम केविन है, सब लोग मेरा नाम याद रखना, अब मेरा नाम सुनते रहोगे। और मेरी यंगेस्ट बेटी कायला बचपन से वेल मैनेज है, वो आर्ट्स और म्यूजिक में स्किल्ड है। माफ करना, लेकिन क्या आप एमा के बारे में कुछ कहेंगे? प्लीज उनके बारे में कुछ बताइए। एमा बहुत सेंसिबल है, वो कायला के साथ बहुत अच्छे से बराबरी करती है, हम हमेशा उसका ख्याल रखते हैं। सोचते हैं इंटरव्यू सब ग्लोरी है, स्पॉटलाइट पे रहना इतना इजी है क्या? एमा तुम वापस आ गई? अरे चलो उसके पास चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? पूछेंगे, ये टॉप अरे, स्कोरर है। हेलो एवरीवन, मैं एमा हूँ। एमा, आपकी फैमिली ने अभी कौन सी फैमिली? एमा बचपन से ही अनाथ है। बिल्कुल सही, एमा ऑर्फनेज में बड़ी हुई है। ये सारे मेरे ऑर्फनेज के दोस्त हैं, ये मेरी फैमिली जैसे हैं। और डायरेक्टर मैम भी। आज जो मैं सक्सेसफुल हूँ उन सब में इन्हीं का सपोर्ट है। मैं अपने ऑर्फनेज को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मेरी लेट ग्रैंड मदर को भी। उन्हीं की वजह से आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। ये क्या बात हुई? हमारी मदद के बारे में एक शब्द भी नहीं। अरे आगे जाओ और एक्सप्लेन करो, जल्दी जाओ। अरे इस सिटी की टॉप स्टूडेंट है ये, पता चला है वो ऑर्फन है। ये तो बहुत बुरा हुआ, उसने इतनी ज्यादा मेहनत की पता है। है वो सू फैमिली की असली वारिस है, पर पूरी लाइफ ऑर्फनेज में बिताई है। ये देखो, ये टॉप स्टूडेंट ही असली बेटी है, पर इसकी फैमिली अपना समझती ही नहीं। वो फेक बेटी कायला क्लासमेट्स को बुली करने के लिए एक्सपोज हुई और बदतमीजी के लिए भी। बाहर ये सब डैड की गलती है, उन्होंने ही इंटरव्यू पर जाने के लिए कहा। अब देखो क्या हुआ, हम मौत के मुंह में आ गए हैं। डोर पर काफी रिपोर्टर्स वेट कर रहे हैं, मैं तो बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ। वो बदतमीज लोग कह रहे हैं हमारी फैमिली बहुत खराब है, और वो एमा की बच्ची सही है। डैड कहाँ है? इस इशू की वजह से कंपनी के सारे स्टॉक गिर गए हैं। तुम्हारे डैड कंपनी गए हैं सिचुएशन हैंडल करने, देखो आते ही होंगे। अरे ऊपर वाले हमें बचा, इन पागलों से हमारी रक्षा कर।
अरे वो देखो, हमारे फैमिली से कोई जा रहा है। अरे पकड़ो इसे। जल्दी पकड़ो इन्हें। अरे, पकड़ना सर, चाहिए। जाने दो। एक सवाल है मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? बताइए। नहीं, ये सच नहीं है। तो सच क्या है बता। नहीं जा सकते हैं। तुम गरीब लोगों को परेशान करते हो। आप हमको जवाब नहीं दे रहे हैं। हमें जवाब चाहिए है। हम जवाब नहीं कराएंगे। मारो इन्हें। हमें सच जाना है। नहीं कर सकते। अरे कहाँ भाग रहे हो? रुको, बताइए। पीछे भाग गया। अरे हनी, ये सब क्या जल्दी हुआ? अम्मा को कॉल करो और उसे बोलो कि ये सब निपटाए। मैंने ऑलरेडी उसे 100 बार कॉल किया है, उसने हम सबको ब्लॉक कर दिया। वैसे तो मुझे पता था, फिर भी टॉप स्कोर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कॉलेज डिसाइड कर लिया क्या? मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, बहुत फायदे हैं, तुम्हें पता है ना। मेरे गोल हमेशा से किन्बी यूनिवर्सिटी है, वो नहीं बदलेगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद है, सच में बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, मुझे भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है। चाहे मैं किन्बी के पास न जाऊँ, किन्बी मेरे पास जरूर आएगा। क्योंकि तुमने किंग भी चूज किया है, अच्छा होगा खुद को छुपा के रखो। दूसरे कॉलेज के रिक्रूटर्स को तुम्हारा पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ से कॉल कर रही हूँ? एमा बेटा, ये फल मैंने धोकर रख दिए हैं। अपना टाइम लो और एंजॉय करो। कुछ चाहिए तो मैसेज कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। शुक्रिया मैडम। नो वरीज। सुना तुमने? मैं ऑलरेडी किन्बी की नजर में हूँ। जब तक एप्लीकेशन पीरियड नहीं आता, मुझे डर है मैं इस प्रेसिडेंशियल स्वीट को नहीं छोड़ूंगी। जिस डिटर्मिनेशन के साथ मैंने एग्जाम दिया, मैं किसी भी चीज को क्लियर कर सकती हूँ। तो अगर ऐसा है तो अब सू फैमिली की बैंक बचने वाली है, बहुत अच्छे से। ये हनी, वो पागल रिपोर्टर्स गेट तोड़कर अंदर तो नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो नहीं करेंगे। एरॉन, जाओ चेक करो। ये सू फैमिली है। डैड, मेन फैमिली ने किसी को भेजा है। बहुत अच्छा है, वो जरूर हमारी मदद करने के लिए आए होंगे। मेन फैमिली ने आपको भेजा। इस बार मेन फैमिली क्या चाहती है, हम क्या करें बताइए, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। कोऑपरेशन अच्छी है। सबसे देरी का सील लेकर आओ, स्टॉक सर्टिफिकेट्स और बाकी सब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सब लेकर आओ, अभी के अभी लेकर आओ। लेकिन तुम्हें इन सब की जरूरत क्यों है? सवाल बंद करो, अगर तुम नहीं लाओगे मेरे लोग खुद जाकर ले आएंगे। तुम कायला हो ना? तुम्हारे इस खराब बिहेवियर की वजह से सू फैमिली की रेपुटेशन खराब हो रही है। इन सब के पीछे तुम ही हो। मेन फैमिली ने डिसाइड किया है तुम्हें सू फैमिली से हटा दिया जाए, और ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स, देखो और साइन करो। सू फैमिली मुझे सच में निकाल रही है। मेन फैमिली ऐसा नहीं कर सकती। ये कायला को अलग नहीं कर सकते, वो हमारी फैमिली है। तुम्हें कंपनी के इफेक्टिव पोजीशन से हटा दिया गया है। अगर तुम इस डिसीजन से मना करते हो तो तुम ही जा सकते हो। मेन फैमिली हमें तंग कर रही है। सब खत्म हो गया। जिस बच्ची को मैंने पाला, डैड, क्या हुआ आपको? सब बर्बाद हो गया। मैंने जो भी एफर्ट्स किए वो सब गए। हनी, चाहे मेन फैमिली ने शेयर्स ले लिए हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ बचे हैं। जब तक हम साथ हैं, हम सब ठीक कर लेंगे। सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। हमारे पास अब भी सब्सिडरी है। हाँ, अगर हम कुछ शेयर्स को अच्छे से मैनेज करें तो मेन ऑफिस हमें फिर से नोटिस करेगी। हम चीजें ठीक कर सकते हैं। तुम सही कह रही हो। अच्छा है, तुम्हें समझ आ गया। हाँ, ये लो, अपनी मेडिसिन लो। कायला वो सच में उदास है, मैं जाकर उसे चेक करती हूँ। हाँ। भैया, सू फैमिली ने टाइज कट कर दी। ऑफिस ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी गलती नहीं है। कायला, तुम्हें सू फैमिली से हटा दिया गया है। सच कहूं तो मुझे अच्छा लग रहा है। क्या? बड़े भैया, आप कहना क्या चाहते हैं? अभी मुझे भैया बोल रही हो? तुम अब सू फैमिली का हिस्सा नहीं हो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। कायला, हमारे बीच कभी भी कोई भी खून का रिश्ता नहीं था। चलो शादी कर लेते हैं। एरॉन, तुम क्या कह रहे थे? तुम मजाक कर रहे हो ना? कुछ बोलते क्यों नहीं? नाटक करना बंद करो, मुंह खोलो। मैं नाटक नहीं कर रहा। बाहर निकलो, तो तुम्हारी छोटी बहन है। ये मेरी बहन नहीं है, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। एमआई मेरी असली बहन है। मैंने कभी कायला को अपनी बहन माना ही नहीं। भाई, ये बकवास करना बंद करो। मॉम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। कायला, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम सू फैमिली का हिस्सा नहीं हो, हमारा खून का रिश्ता नहीं है। हम शादी कर सकते हैं। सुना तुमने? दूर रहो उससे।
हटो उसके पास से, यहाँ से निकलो। तुम कायला से दोबारा नहीं मिल सकते। मैं नहीं आऊंगा। माँ, जिद मत करो। कायला का सू फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है तो हम शादी क्यों नहीं कर सकते? बदतमीज। तुम सब मुझे शांति से सोने नहीं दे सकते। तुम ये तुम क्या कर रहे हो? मॉम, मॉम, अरे मॉम। फिक्र मत करो तुम लोग, मैं इन दिनों स्कूल स्टार्ट होने से पहले बीजिंग में फन करने का प्लान कर रही हूँ। क्या मुझे म्यूजियम जाना चाहिए या मुझे पता है तुम स्कूल स्टार्ट होने से पहले बीजिंग आ रही हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? अपना ख्याल रखो। एमा बेटा, तुम हमसे प्यार करती हो? क्या तुमने हमसे कभी प्यार किया है? मैम, क्या मैंने कभी आपको मॉम बुलाया? अगर मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया होता और तुम बदल नहीं गई होती। मैम, मैं एक्चुअली बहुत ग्रेटफुल हूँ। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं बदली गई थी और वहाँ पली बड़ी। अगर मुझे आपने बड़ा किया होता तो मैं शायद उन तीनों की तरह निकलती, काम करने वालों को नीचा समझती और मोरली करप्ट। ये गरीबी की वजह से है कि मेरे पास ये सब कुछ है। मैंने उसकी वैल्यू की और मेहनत की। तुम्हारा नाम कायला होना चाहिए था, ये तुम्हारा रियल नेम है। तुम इसे वापस पाना चाहोगी? एम्मा, ये नाम मेरी ग्रैंडमा ने दिया था मुझे प्यार से। ये उनकी सिंसियर ब्लेसिंग है मेरे लिए और हमेशा रहेगी। अपना नाम चेंज ना करने का मतलब तुम सू फैमिली से कुछ इनहेरिट नहीं कर सकती। ये लो। मैंने कभी सू फैमिली को इनहेरिट नहीं करना चाहा। क्या तुम्हें लगता है तुम हमारी सू फैमिली को बर्बाद कर सकती हो, हमें शर्मिंदा कर सकती हो? शायद। मैं अपनी खुद की स्ट्रेंथ यूज करना चाहती हूँ सू फैमिली को कॉन्कर करने के लिए। ये टॉप पे खड़ी हो गई। डैड, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? कायला, हमारी फैमिली हमें बाहर कर रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम ब्रांच ऑफिस भी नहीं रख पाएंगे। कायला, चाहे तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, पर मैंने तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह पाला है। चाहे तुम सू फैमिली से निकाल दी गई हो, लेकिन मैं अभी तुम्हें घर पर रखूंगा। कायला, उसने शादी कर ली, वो भी इतने बूढ़े आदमी से। अंकल सू ने कंपनी के लिए कायला की शादी करवा दी एक अमीर बुढ़े से। एरन ने इसे रोकने की कोशिश की, मिस्टर लू से मिलने गया। एरन एक्चुअली शादी में गया था उसे रोकने के लिए। मिस्टर लू के लोगों ने उसकी टांगे तोड़ दी, उसे जिंदगी भर के लिए लंगड़ा बना दिया। ये तो बहुत खराब है। लकीली ग्रैंडमा की वजह से मैं ऐसी नहीं निकली। दूसरों की फिक्र क्यों करनी? चलो चलो काम करो, जाओ अपना काम करो, जाओ। जैसा आप कहें बॉस। एमा, साउथ सिटी प्रोजेक्ट। फॉलो अप करते रहो, हम बेड लोवर कर सकते हैं। एमा मैम, आज दोपहर की मीटिंग है। कैंसिल कर दो, मेरे पास कुछ जरूरी काम एमा है। मैम, ये देखिए। ये मैंने तुम्हारे मेल पे भेज दिया है। एमा मैम, ये सू फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट है। समझ गई। मैं तुमसे कब से मिलने की कोशिश कर रहा था, आखिर तुम आ गई। तुम्हें पता है मेरी कंपनी पब्लिक हो रही है, मैं सच में बिजी हूँ। तो तुम कंपनी बेच रहे हो? क्या मैं कुछ शेयर्स रख सकता हूँ? तुम थोड़ा वेट कर सकते हो जब तक सू फैमिली पूरी बर्बाद ना हो जाए, फिर भीख मांगना। मैं साइन करूंगा, मैं साइन करूंगा। एमा, तुम सच में बहुत अलग हो। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करोगी? तुम्हें पता है मेरा आंसर नो होगा। मैं कभी अपनी किस्मत दूसरों पे नहीं आजमाती। प्यार के कंपैरिजन में कैरियर और पावर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।